आज 7 जुलाई से पुरी में रथ यात्रा निकलेगी। रथ यात्रा किस साल से शुरू हुई, इस बारे में पुख्ता जानकारी कहीं नहीं है। पुराणों के मुताबिक ये धार्मिक परंपरा सतयुग से चली आ रही है। स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग से पहले सिर्फ भगवान विष्णु की रथ यात्रा होती थी। उन्हें नील माधव नाम से पूजा जाता था। द्वापर युग के बाद श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के रथ शामिल हुए। वहीं इतिहासकार और लेखकों के मुताबिक रथ यात्रा 8वीं शताब्दी से शुरू हुई। इसे जानने की कोशिश करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास। धर्म ग्रंथों के मुताबिक 3 पुराणों में रथ यात्रा का जिक्र है: पद्म पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण। सतयुग में एक राजा इंद्रद्युम्न हुए। वे और उनकी रानी गुंडीचा भगवान विष्णु की भक्त थी। उनके महल में नीम का पेड़ था। राजा उसके पास यज्ञ करते थे। भगवान रानी के सपने में आए और नीम के तने को जगन्नाथ रूप मानकर पूजन करने को कहा। फिर राजा रानी ने यज्ञ करने वाली जगह पर ही पेड़ के तने से 3 मूर्तियां बनाई, जो जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की थी। भगवान दोबारा सपने में आए और मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करने के लिए कहा और बोले, मंदिर में स्थापित होने के बाद भी मैं हर साल 7 दिनों के लिए तुम्हारे महल में आऊँगा। फिर राजा रानी ने मंदिर बनवाया। रानी के कहने पर महल से मंदिर तक मूर्तियों को ले जाने के लिए रथ यात्रा का आयोजन किया गया। जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास। इतिहासकार और लेखकों के मुताबिक कुछ इस प्रकार है। 1859 ईस्वी में उड़ीसा के कवि भिखारी पटनायक की किताब रथ चकदा के मुताबिक 8वीं और 9वीं शताब्दी के राजा ययाति केसरीपुरी में रथ उत्सव मनाते थे। तब 3 की बजाय 6 रथ होते थे। उस वक्त रास्ते में नदी पार करने के लिए मूर्तियों को रथ में बदले जाते थे। उड़ीसा के इतिहासकार डॉक्टर नीलकंठ मिश्रा ने लिखा है कि वैष्णव विद्वान माधवाचार्य 1270 ईस्वी में पुरी गए थे। माधवाचार्य ने मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक मूर्तियों के आने जाने के लिए 6 रथों वाली परंपरा को गलत बताया था। इसके बाद 3 रथों की परंपरा शुरू हुई। मंदिर में रखे ऐतिहासिक ग्रंथ मदला पंजी के मुताबिक 16वीं शताब्दी के राजा वीर नरसिंह देव ने ग्रैंड रोड पर बहने वाली नदी को रेत से भर दिया। उन्होंने मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक तीनों रथों को आने जाने का इंतजाम कराया। रामनवमी से रथ बनाने की शुरुआत। रथ के लिए लकड़ियाँ उड़ीसा के मयूरगंज, गंजाम और क्योंझर के जंगलों से आती है। इसके लिए वन विभाग के अधिकारी मंदिर को सूचना भेजते हैं। पुजारी लकड़ी लेने जंगल जाते हैं और पेड़ों की पूजा करते हैं। इसके बाद सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों को कट लगाया जाता है। फिर पेड़ काटे जाते हैं। पेड़ गिरने के बाद भी उनकी पूजा होती है। हर साल रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ बसंत पंचमी पर पुरी पहुँचती है। फिर लकड़ियों की काट छाँट होती है। रथ में काम न आने वाली लकड़ियों को अलग किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पास गजपति महल के सामने रथ बनते हैं। रथों को बनाने में फांसी, धौरा, सिमली, सहजा और मही लकड़ी इस्तेमाल होती है। 865 पेड़ों से ये लकड़ियाँ मिलती है। हर लकड़ी से रथ का अलग हिस्सा बनता है। सबसे मजबूत लकड़ी धौरा से चक्र यानी पहिया बनता है। फांसी से बनता है पहिए का एक्सल यानी वह हिस्सा जिससे पहिया रथ से जुड़ा होता है। सिमली और माही की लकड़ी से रथ के ऊपर का हिस्सा बनता है। हल्के हिस्से बनाने के लिए सहजा की लकड़ी इस्तेमाल होती है। लकड़ी के अलावा रथ बनाने में लोहा और पीतल का भी इस्तेमाल होता है। रथों की पहियों की ऊंचाई करीब 6 फीट रहती है। रथों को बनाने के लिए 150 से ज़्यादा कारपेंटर, लोहार और चित्रकार काम करते हैं।
रथ बनाने में ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनके घर परिवार के लोग ये काम कई पीढ़ियों से कर रहे हैं। इस काम में उन्हीं लोगों को लिया जाता है जिन्हें मंदिर के प्रमुख सेवक चुनते हैं। इसके लिए एक परीक्षा होती है जिसमें पास होने वाले लोग ही रथ बनाते हैं। पुरी के 7 समुदाय के लोग ही बनाते हैं तीनों रथ। पहला, महाराणा विश्वकर्मा समुदाय। इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। सुतारी महाराणा रथ के नाप का ध्यान रखते हैं। तली महाराणा रथ के हिस्से को जोड़ते हैं। दूसरा, भोई सेवक ये लकड़ियों को रथ बनाने वाली जगह पहुंचाते हैं। तीसरा, करतरिया इस समुदाय के लोग लकड़ियां चीरने का काम करते हैं। चौथा, लोहार। ये लोग रथों के पहियों में लगने वाले लोहे और पीतल का काम करते हैं। पांचवा, रूपकार। इस समुदाय के लोग तीनों रथों पर कलाकृतियां बनाते हैं। छठा, दर्जी। ये लोग रथों में लगने वाले कपड़ों का काम करते हैं। सातवां, चित्रकार। सभी रथों में रंग भरने का काम करते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे ऊंचा होता है। इस रथ में 832 लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। इसकी ऊंचाई 45 फीट 6 इंच होती है और इसकी लंबाई चौड़ाई 34 फीट 6 इंच है। बलभद्र का रथ। इस रथ को बनाने के लिए 763 लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। इसकी ऊंचाई 45 फीट होती है और इसकी लंबाई चौड़ाई 33 फीट होती है। सुभद्रा का रथ। सुभद्रा का रथ बनाने के लिए 593 लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। इसकी ऊंचाई 44 फीट 6 इंच होती है और इसकी लंबाई और चौड़ाई 31 फीट 6 इंच होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ। इस रथ में लगे लकड़ी के 4 घोड़ों का नाम शंख, बलाहक, श्वेत और हरिदास है। ये सफ़ेद रंग के होते हैं। नंदी घोष में 16 पहिए होते हैं। इसके नाम हैं विष्णु बुद्धि, विभूति, प्रज्ञा, धी, ज्ञान, प्रेम, आसक्त, रति, केली, सत्य, सुस्वती, जागृति, तुरीय, आम, अणिमा और निर्वाण। भगवान जगन्नाथ के रथ पर सुदर्शन स्तंभ होता है। हनुमान जी और नृसिंह का प्रतीक चिन्ह भी होता है। रथ पर लगी ध्वजा को त्रैलोक्य मोहिनी कहते हैं। इस रथ के रक्षक भगवान विष्णु का वाहन पक्षीराज गरुड़ है। रथ को सजाने के लिए करीब 1100 मीटर कपड़ा लगता है। इस रथ के सारथी का नाम दारुक है और जिस रस्सी से ये रथ खींचा जाता है उसे शंखचूड़ कहते हैं। बलभद्र का रथ। 14 पहिए वाले इस रथ में नीले रंग के 4 घोड़े होते हैं। इनके नाम तिब्रा, घोरा, दीर्घ शर्मा और स्वर्ण नावा है। इस रथ में बलभद्र के साथ 9 सहायक देवता और 7 ऋषि होते हैं। रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी का नाम मताली है। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। इस रथ में नंद और सुनंद नाम के 2 द्वारपाल होते हैं। रथ की रक्षा के लिए हल और मूसल रखते हैं। रथ को खींचने वाले रस्सी का नाम वासुकी है। सुभद्रा का रथ। इस रथ में भूरे रंग के 4 घोड़े होते हैं जिनका नाम रोचिक, मोचिक, चीता और अपराजिता है। 12 पहियों का ये रथ लाल और काले रंग के कपड़े से सजा होता है। इस पर देवी दुर्गा का प्रतीक होता है। रथ के रक्षक जय दुर्गा और सारथी अर्जुन होते हैं। इस पर लगे ध्वज का नाम नदम्बिक है। रथ की शक्तियों के नाम चक्र और भुवनेश्वरी है। रथ के द्वारपाल गंगा और यमुना होती है। सुभद्रा के साथ रथ में सहायक 9 देवियां और 7 ऋषि होते हैं। इसे खींचने वाली रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहते हैं। रथ यात्रा के बाद तोड़ देते हैं रथ। रथ यात्रा पूरी हो जाने के बाद तीनों रथों को तोड़ दिया जाता है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि हर साल रथ यात्रा के लिए नए रथ बनाने की परंपरा है। रथों को तोड़ने का काम भी रथ बनाने वाले कारपेंटर ही करते हैं। इन लकड़ियों को भक्त ले जाते हैं।
कई बार रथ के पहिए अन्य मंदिरों को भी दान में दे दिए जाते हैं। Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe.